जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी अप्रोचिंग आती है तो आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डेली ऐसे ही मोटिवेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से, उनके भेजे गए संदेश आपके लिए क्या हो सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक। देखो किसी का चल नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपका तो चल रहा है। देखो आपके जो काम है, आपका जो पुण्य है, जो आपका कर्म है, आपका जो धर्म है, ईश्वर उसको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न है एंड आपको ना दूसरा मौका दे रहे हैं। खुश हैं वो आपसे। जिस ट्रांसपेरेंसी से आप वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस जिस ट्रांसपेरेंसी से आके आप रिश्तों को निभा रहे हैं, जहाँ गलत है गलत बोल रहे हैं और खुद को भी डिस्टेंस ले रहे हैं, आप ना बहुत ज्यादा भी माइंड में ना कर्म कर्म के हिसाब से चल रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है सोच विचार करके अपने ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और उन लोगों से भी आप डिस्टेंस बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। बहुत टाइम से आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अड़चने भी आपके जीवन में आई हैं, लेकिन ना आपके जो कर्म धर्म जो चल रहे हैं ना, जैसे गिव एंड टेक आपने रख रखा है। जो जैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है आप वैसे ही लेके चल रहे हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई प्यारा सा केयरिंग करने वाला, ईश्वर में मानने वाला, दिल साफ वाला, आप उसके लिए अवेलेबल हैं, हेल्प करने के लिए भी अवेलेबल हैं, आप उसके लिए स्टैंड लेने के लिए भी अवेलेबल हैं, उसका साथ निभाने के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन कोई छल कपट है जो झूठा दिखावा करके आपके साथ आ रहा है, एवं ही आपका फायदा उठाने के लिए आ रहा है, आपके आइडियाज लेने आ रहा है, वो पता चल जाता है। और आपकी एनर्जी को पता चल भी रहा है कि कोई यहाँ पे सगा है, कौन आपका पराया है, कौन आपका फायदे के लिए आ रहा है। तो आप उस हिसाब से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ऑरा में काफी चेंजेस आ रहे हैं। देखो आपने जब से ईश्वर को सरेंडर किया ना, तब से आपकी चीजों में बदलाव तो आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एंड तब से ना आपने अपने ऊपर छोड़ दिया है। आज भी वही सारे प्रश्न हैं, आज भी बहुत सारी मंशा मन में चल रही हैं, आज भी बहुत कुछ आपके दिल और दिमाग में चलता है, लेकिन फिर भी आप चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान कहाँ दे रहे हैं आप? अपने ऊपर, अपनी चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया है, पेशेंस में आप लेके आ गए हैं, चीजों को पेशेंसली आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑरा में, अपने ब्यूटी में, अपनी चीजों में, अपने काम में। ज्यादा लोगों से लेना देना या मतभेद इतना नहीं रख रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बातें कर रहे हैं जो दिल दिल का जो इंसान साफ है, जो आपके लिए एक अच्छी भावना रखता है। देखो इंटेलिजेंट तो आप हैं, बिल्कुल हैं, और इसी इंटेलिजेंस से आपके हेटर्स चलते हैं। बहुत लोगों की मदद की है, जो आपके हेटर्स है ना, ना चाहते हुए भी आपसे काफी मदद करके उन्होंने आपका फायदा तो जरूर उठाया है, बिल्कुल उठाया है। और आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि देखो आप इंटेलिजेंट तो हैं, साथ में दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो इतनी क्वालिटी किस इंसान में होती है? आप अपनी क्वालिटी को लेके चल रहे हैं। नो डाउट आपके अंदर भी ईगो है, नो डाउट आपके अंदर भी डोमिनेटिंग है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां आप दिखाते हैं, हर किसी को आप नहीं दिखाते। बहुत पावरफुल इंसान है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लोगों की मदद करते हैं, अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के अंदर भी छल कपट में कह सकते हो, लेकिन वो अच्छी बात है, मैं कहूंगी अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि आपका नेचर ना केयरिंग वाला भी है।
ये केयरिंग नेचर, आपके जो नेचर है ना ईगो डोमिनेटिंग, वो ना उसको कंट्रोल रखता है। क्यों कंट्रोल रखता है? क्योंकि ये आप किसको दिखाते हैं? जहां जरूरत होती है। एटलीस्ट आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। जैसे बहुत ही ज्यादा भोला होना भी बेवकूफी पना है, क्योंकि कोई भी आएगा बेवकूफ बना के चला जाएगा। इतना भी भोलापन नहीं होना चाहिए अपने अंदर। और ना ही बहुत ज्यादा चंट चालाक षड्यंत्र होना चाहिए कि हम हर किसी का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बनना है। तो ये जो मिक्सर होता है ना दोनों क्वालिटी का, उसमें क्या होता है कि हम सोच समझ के चीजों को लेके चलते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसके साथ अच्छे से रहना है या अच्छे से नहीं रहना है। तो ये क्वालिटी दोनों आपके अंदर अभी डेवलप हो चुकी है, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको पता चल रहा है कि किसके साथ कैसा डील करना है। देखो, आपके हेटर्स एक समय में नुकसान पहुंचाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, आपकी चीजों को निकलवा के, आइडियाज लेके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इनफैक्ट आपका नाम के साथ बहुत ज्यादा खेला है, आपके पोजीशन के साथ खेला है। जहां पे भी जाओ आपके नाम की चर्चा जरूर होती थी। कहीं भी चले जाओ आप, आपने कुछ नहीं भी किया है ना, तो भी आपके नाम का तो ढिंढोरा जरूर रहता था। पता नहीं क्यों, कुछ ज्यादा ही किस्मत में लिखा के लाए हो आप लोग। बट पता है क्या है, नाम जाप भी उसी का ही होता है जिसमें कुछ क्वालिटी होती है ना। इसको ऐसे लेने का, डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। हर किसी का नेम फेम नहीं होता, अगर आपका हो भी रहा है प्राउड फील करो, हर किसी का नहीं होता। खेला तो है, बट आप पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, है ना। नाम जाप करते रहो, आप तो आगे बढ़ोगे। तो आप अपने लाइफ में देखो, तोड़ने वाले बहुत लोग मिले, थर्ड पार्टी मिली, कर्मा वो अपना फेस करेंगे। ये आपको नुकसान पहुंचाने चले थे, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा इनका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया, कर्मा आ गया। अब मैंने क्या कहा, अब आप पहले क्या थे नहीं पता, पहले आप क्या सोचते थे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन अभी की एनर्जी क्या बोल रही है, आप जो पहले थे अब आप अपने आप में बदलाव ला चुके हैं। पहले आप चीजों को नहीं समझ पाते थे, अब आप समझ रहे हैं। अब आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं कर्म को देखते हुए स्टेप उठा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और उसी दौरान आपके हेटर्स भी बहुत डेवलप हुए, उसी दौरान काफी हेटर्स ने आपका फायदा उठाया, उसी दौरान दोस्ती के नाम पे भी साथ रह के पीठ पीछे चाकू घोपा। और बहुत समय से प्लानिंग थी जो आपको पता नहीं चला, धीरे धीरे आपका कट ऑफ किया है। और कट ऑफ करके ऐसे हवाइयां उड़ाई हैं आपकी, आप सोच भी नहीं पाए। और इस चीज का आपको खास दुख है, लेकिन कर्मा आ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चीजें हुई थी, खराब हुई थी, जो आप समझ नहीं पाई कि ये चीजें क्यों हुई, किस लिए हुई, क्यों खत्म हुआ। आप कभी नहीं चाहते थे लेकिन हुई। लेकिन जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है। एक समय पे जब आप थे उनके साथ तो बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी बैलेंस में चल रही थी। ये देखो कितना कुछ पैसे का आया है, लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ रियलाइज हुआ और इनका कर्मा आ रहा है। बट ये आपको छेड़ नहीं पाएंगे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप समझ चुके हैं, आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपके हेटर्स आपसे दूर हैं। अब आपको ये तोड़ना भी चाहे ना तो भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अपनी चीजों को ना अब आपने स्लोली कर लिया है। अब जल्दी से आप किसी को भरोसा नहीं करते, टाइम लेते हैं, जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होते, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। आप किसी भी नए बंदे से आप मिलते हैं या थोड़ी सी बातें शुरू होती हैं, सबसे पहले ख्याल यही आता है, ये बंदा प्लानिंग से तो नहीं है, ये अपना फायदा तो नहीं चाहता, मुझसे क्या चाहता है, ये मेरे इतने क्लोज क्यों हो रहा है, ये सबसे ज्यादा सवाल आपके मन में आता है। तो ये आप बहुत धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। जब इंसान पे ट्रस्ट आने लगता है तब आप उन पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी। पहले फाइनेंशियली गाइडेंस ले लेते हैं कि जिनको फाइनेंशियली गाइडेंस चाहिए उनके लिए क्या है। तो डरने की जरूरत नहीं है, 3 कार्ड्स ऑलरेडी गिर गए। ओके, बैलेंस आपको बोला जा रहा है,
आप सही रास्ते पे हो, बैलेंस बना के चलो, ठीक है। थोड़ा सा ना मेडिटेट किया करो और बैलेंस बनाओ। अब आपके साथ क्या इशू है? करियर में बिजी हो तो सिर्फ करियर में ही बिजी हो, पर्सनल लाइफ को साइड कर दिया, बट ये तो गलत है। पर्सनल लाइफ को भी देखो। देखो, गिने चुने आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं, गिने चुने, जो आपके पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। करियर में बिजी होना अच्छी बात है, लेकिन आप पर्सनल लाइफ को लेके चलेंगे ना तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इंजॉयबल रहेगी, सैड सैड वाली नहीं रहेगी, बोरिंग वाली नहीं रहेगी, थोड़ा सा फन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जब आप करियर में घुसोगे तो करियर में वही टॉर्चर, वही लोग, वही पॉलिटिक्स, वही बातें, परेशान हो जाओगे। और जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ गिने चुने लोग हैं जो पर्सनली आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फायदे के लिए सोचते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो उनको पकड़ के रखो। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए, आपकी इंपॉर्टेंस चाहिए, है ना। एनवायरमेंट आपको ही बैलेंस करके लेके चलना होगा। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। अब देखो, कुछ डैमेज तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और यहाँ आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी रिस्क मत लेना, नहीं तो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर फाइनेंशियली लॉस होगा तो फिर बाद में प्लानिंग में उतना ही डिले होगा। टेकिंग चांसेस, ओके। कुछ लोग यहाँ पे चांस लेने की सोच रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग कोई डील करने वाले हैं फाइनेंशियली, एंड आप चाहते हैं कि ये रिस्क लेके एक अच्छा रिजल्ट लाना, तो कोई ना कोई यहाँ पे लास्ट चांस लेना चाह रहा है। इस करियर में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप चांस लीजिए, बट विद प्लानिंग, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। क्लियर? रिजल्ट मिलेगा तभी आपके लिए अच्छा होगा, आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे और उसके आगे स्टेप ले पाओगे। परेशान नहीं होना है, बस पॉजिटिव माइंड रख के आगे बढ़ते रहना है। ओ माय गॉड, क्या आया है? बताओ क्या आया है? एक्सपेक्ट मिरेकल। वाह, मेरे यूवर्स के लिए तो बहुत अच्छा मिरेकल कुछ ना कुछ आ रहा है आपके साथ, आपके जीवन में प्यार आते हुए दिख रहा है। यार, करियर के बीच में प्यार क्यों घुसाते हो? हैं? अच्छा, प्यार के बिना जिंदगी भी नहीं चलती ना। चलो, मिरेकल होने वाला है। मिरेकल ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए, या आप पास्ट से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से दोस्ती खराब हो गई थी या थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए किसी से बातचीत बंद हो गई थी, उनका कमबैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अब प्यार आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। डिवाइन लव भी है साथ में, स्पिरिचुअल से ज्यादा कनेक्टेड होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कनेक्टेड आप चल रहे हैं तो पर्सन जो आपकी लाइफ में होगा या आएगा वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड बंदा होगा, बहुत ही चंट चालाक नहीं होगा, आपको समझने वाला होगा। लुक, गणेश जी आए हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं गणेश जी। मैंने ना यहाँ पे भी रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। लुक, छोटे से क्यूट है ना। गणपति बप्पा मोरिया, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ओके, तो अब ये जो ऑब्स्टिकल है ना आपके जीवन में जो चल रहे हैं, अब वो एक एक करके हट रहा है। एक एक चीज को वो हटाएंगे। पर्सनल लाइफ में जितने नेगेटिव लोग थे उनको हटाएंगे, जो अच्छे लोग थे उनको लेके आएंगे, रियल चेहरा बहुत लोगों का दिखाएंगे। करियर में जो जो चीजें आपकी खराब हुई थी वो बननी शुरू हो जाएंगी। कनेक्शन खराब हुए थे वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अकेले लड़ाई कर रहे थे अब तक, जुड़ नहीं पा रहे थे, तो आप अब लड़ना शुरू कर दोगे और ऐसे ऐसे सपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं था। ओ, यहाँ पे भी प्यार, ओके। देखो, कोई ना कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, बार बार यही मेरे को एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। अब देखो, डिपेंड करता है आप उसको कैसे डील करते हो। उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हो, सिर्फ दोस्ती तक रखते हो, या सिर्फ कम्युनिकेट करके रखते हो, या आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको हेल्पिंग हैंड हो, जो सिर्फ आपके काम में, आपको आगे बढ़ाने में
मदद करे। कोई पर्सन तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, मैजिक मैनिफेस्टिंग अगेन, मतलब आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स प्योरली पूरे होने वाले हैं, रियलिटी में बदलने वाले हैं। जो आप सिर्फ ड्रीम करते थे, सोचते थे काश ये मेरा काम हो जाता, काश ये बंदा मुझे मिल जाता, काश मेरा ये इतना टारगेट पूरा हो जाता, है ना, किसी पे फोकस था आपका, किसी चीज पे, ये बंदा मेरी लाइफ से चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो जो भी है बहुत जल्दी मिलने वाला है और रियलिटी में बदलने वाला है, राइट। ये रीडिंग और गाइडेंस को लेंगे, अभी हम चलते हैं। राधे राधे।